बादल देवनाथ, तो जब आप विपक्ष में हो तब आप 8 चरणों में चुनाव कराना चाहते हैं, जब आज आप सरकार में तब आपको 8 चरणों का चुनाव खल रहा है, तब आपको खेला दिख रहा है। देखिए गौतम जी, उस टाइम का समय अलग था। 34 साल में बाम ने शमशान बना दिया था, पूरा शमशान बना दिया था पूरा बंगाल को। उस समय का तो यही तो आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है ना सर, कि आज भी कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोलकाता पुलिस की जो न्यूट्रलिटी है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है। यही तो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। बोलने तो दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, सवाल के ऊपर सवाल करना। मैं तो एक एक करके सबको जवाब देना चाहता हूँ। उस समय अलग बात था, अभी जो विषय है वही सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अलग कैसे है? अच्छा काम किया है, विकास किया है, और इसके अंदर लैंड ऑर्डर का बात लेके आ रहा है। मैं कैलाश जी को एक अनुरोध करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उसके बाद जो वीडियो है मैं प्रूफ कर दूंगा। हर दिन 2 दिन बिहार से, यूपी से, झारखंड से। अरे अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा लगना चाहिए बादल देवनाथ। अपनी सरकार में तो सबको विकास दिखता है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, हम जब मांग कर रहे थे तो हमारी मांग सही थी, आज हम सरकार में हैं तो ये मांग सही नहीं है। 8 चरणों में चुनाव नहीं करना चाहिए। एक मिनट बादल जी रुकिए, आपको बोलने का मौका दिया, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। सुरेंद्र जी, कुछ प्रश्न मूलभूत हैं। जैसे जब भी चुनाव पूरे देश में चुनाव आयोग कराता है और चरणों में कराता है, 1 में कराए, 8 में कराए, 10 में कराए या 12 में कराए, वो जिलेवार कराता है कि भाई इतने जिलों में इस चरण में होंगे, इतने जिलों में इस चरण में होंगे। लेकिन ये इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि एक ही जिले में 3-3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इसका जवाब या इसकी सफाई चुनाव आयोग को देनी चाहिए। एक बात तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मैं चुनाव आयोग के ऊपर आपसे सवाल पूछ भी नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो उनको 8 चरणों का चुनाव सही लग रहा था, आज वो सरकार में है तो उनको 8 चरणों का चुनाव सही नहीं लग रहा है। मैंने तो आपसे कहा ना कि स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को एक चीज का जवाब देना होगा कि एक एक जिले में 3-3 चरणों में चुनाव क्यों है। अगर इस बात का संतोषपूर्ण चुनाव आयोग जवाब दे देता है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहां पर प्रश्न दूसरे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे गौरव कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कार है उस पर पत्थर मारे जाते हैं और वो ये बताया जाता है कि वो कार बुलेट प्रूफ है, और उस बुलेट प्रूफ कार में पत्थर अंदर पहुंच जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेला है, आप समझिए इस बात को। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी इन्होंने एलईडी अपनी, क्योंकि बड़ा पैसा है बड़ा पैसा है इस पार्टी के पास। ये पार्टी क्या करती है, पहले अपने रथ निकालती है, जनता से सहयोग नहीं मिलता है तो उन्होंने कहा कि इन रथों को तुड़वाओ, विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाओ, एक दिन कम से कम। अच्छा, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।